सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज पहले नवरात्रि की कुछ क्लिप्स रह गई थी, वो आपके साथ में ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे वो बोलते हैं ना जौ, तो वो बो रही हूँ। नौरते बोलते हैं हमारे यहाँ उनको, तो उनको बो रही हूँ। तो उसके लिए एक बर्तन ले लिया है मिट्टी का, और उसमें स्वास्तिक बनाई थी। नीचे श्रीजा मैडम शूट कर रही हैं, तो पता नहीं कहाँ शूट कर रही हैं। तो बस उसके लिए मैं स्वास्तिक बना रही हूँ, उसमें मिट्टी भर के, और उसमें जौ बो दूँगी, है ना। और हल्का सा पानी का छींटा दे दूँगी। क्या तो जॉब होने के लिए एक साफ बर्तन में स्वास्तिक बना लेना चाहिए। ऊपर से साफ मिट्टी ले लो आप, हल्की नमी नमी से मिट्टी हो, है ना, साफ़ सुथरी मिट्टी। तो उसको मैं फैला रही हूँ आराम से, और बिल्कुल ऊपर तक फुल नहीं करूँगी, क्योंकि जो ज्वार उगते हैं ना, तो उनको थोड़ी सी जगह चाहिए पनपने के लिए। वैसे देखो, मैं सेकंड बारी बो रही हूँ, पिछली बारी मेरे तो इतने अच्छे नहीं हुए थे, ठीक ठाक हुए थे। आप लोग कैसे बोते हैं मुझे टिप बताना, है ना, क्योंकि मैंने अभी बोने शुरू करेंगे, उससे पहले कभी ऐसा कुछ किया नहीं। और घर पे मम्मी तो करती ही है ना। तो अधिकतर मैं आपको बता ही रही थी कि मतलब इसमें दशहरे पे या तो हम घर चले जाते हैं, तो मैंने बोए नहीं थे। फिर सारी चीज़ें मैं करती हूँ, तो मुझे लगा ये भी बोल लेती हूँ, घर जाऊँगी तो साथ में ले जाओ, वहीं पे पूजा कर लो। तो इसमें तो कोई बुराई है ही नहीं, है ना। पूजा का तो कोई भी काम कर ही लेना चाहिए। तो बस मैं यहाँ पे बो रही हूँ, और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा गंगा जल है मेरे पास इस बॉटल में, हस्बैंड ने मुझे ला के दिया था। तो गंगा जल मैंने इस लोटे में मिला लिया है, और सर को ढक के अच्छे से, और गंगा जल की छींटे लगा दूंगी इस पानी इसमें। और ये मेरे पास डब्बी है रोली की, इसको बंद करके रखेंगे। तो आप लोग किस तरह से बोते हैं कमेंट करके बताना, जिससे बड़े अच्छे से हो जाए, है ना। मेरे भी देखो इस बार कैसे रहते हैं। और श्रीजा मैडम ने छीप दिया। एकदम अंदर चला गया पानी, तो अंदर चला गया। ज्यादा मत डालने पे, ज्यादा नहीं उगते कोमल भाई, ज्यादा हम ना कल पिछली बार कम डाले थे। अच्छा चल, पूरा अच्छे से छिड़क दो, तभी तो भरे हुए निकलेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ ज्वार डाल दिए, हस्बैंड कह रहे थोड़े कम डालो। पिछली बार हमने बहुत ही कम डाले थे, मैं समझ ही नहीं थी कुछ। तो इस बार थोड़े से सही से डाल रही हूँ, देखो कैसे रहते हैं ना। तो ऊपर से मिट्टी छिड़क दूंगी, और थोड़ा सा जल छिड़क दूंगी, और फिर इसको ढक के रख दूंगी। देखते हैं कैसे रहते हैं ना। पिछली बार मैं आपको बता रही हूँ ज़्यादा नहीं निकले थे, लेकिन इतने तो निकल गए थे कि पूजा में रख लें, है ना। पूजा ही तो करनी होती है। और देखो माता रानी इस बार कैसे करेंगी, अच्छे करें, पहले से तो बेटर, है ना, होने चाहिए। अभी इस तरह से मैंने इनको बो दिया, इनको ढक दूंगी। और जिस प्लेट से इसको ढका है, उस पर मैंने स्वास्तिक बना दिया है। देखो किया तो काम अच्छे से है, कितना सफल रहता है पता नहीं। अभी मैं सबको यहाँ पे प्रसाद दे रही हूँ, तो आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए। सन्नी ने अपना काम खत्म कर लिया। मैंने कहा बेटा तू भी प्रसाद भूख लग रही है, जो तुझे अच्छा लगे। मेरे पास एक चीज है, खा लूं? हाँ हाँ बोल दो। हाँ खा। क्या है? हाँ बोल दो, फिर दिखा दूंगी मम्मी। तो पूजा करने के बाद मैं आ गई अपने किचन में, क्योंकि उसके बाद कुछ खाना भी तो ज़रूरी है, भूख लगी है। तो मैंने थोड़ा दूध गर्म किया, और उसके साथ में मखाने फ्राई किए। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में यही लेती हूँ अधिकतर मैं, तो जब मेरा व्रत होता है तो थोड़े से भोग लगा देते हैं ना। जी के लिए प्लेट लगा रही हो क्या? हाँ भोग लगाऊंगी, भोग लगा। मेरी मम्मी जब व्रत में कुछ बनाती है ना नानी, हाँ तो वो भोग लगा के खाती है। अच्छा, जब भी व्रत होता है तो नानी की ये चीज़ याद आ जाती है कि भोग लगा दो पहले। तो पहले माता रानी को भोग लगा के आऊँगी थोड़ा। ये तू खा लिया, फिर मम्मी ये लड़कियों को दे देती थी खाने के लिए। हाँ मैं नहीं देती थी, लड़कों को भी दे देती है, बच्चों को दे देती है, मतलब ऐसे नहीं, बच्चों प्यारे बच्चों। मम्मी कहीं जाती है तू प्यारा नहीं है। वापस सारा एक साथ मिक्स कर लो, वो भी ठीक है ना, सब कोई बहुत की चीज़ मिल सकती है। पागल कर देंगे, पूरे दिन शंख बजाने लगी हुई है, शंख बजाना गया। मम्मा मौसमी काट दो। थप्पड़ लग जाएगा, मोटी है। भाई कान खराब
कर दिया अब तक मजा लो इसे सक्षम। और अभी है दोपहर का टाइम, और जैसे कि मैं बता रही थी बच्चों ने बोला कि हम भी व्रत का ही खाना खाएंगे, तो मैंने सोचा चलो इनके लिए बना देती हूँ कुछ। तो आलू की टिक्की बना रही हूँ मैं, और आलू की टिक्की बहुत ईजी वे में आपको सिखाऊंगी। व्रत में आप बना सकते हो, वैसे भी बना सकते हो, टेस्टी बनती है। मूँगफली के तेल का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि व्रत में मूँगफली खा सकते हैं, तो मूँगफली का ऑयल तो खा ही सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है कोटू का आटा, गैस पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। यहाँ पे चेक कर रही थी गरम हुआ या नहीं, हल्का सा ही है, इसमें डाल के इस तरह से मैं चेक करती हूँ तो पता चल जाता है ऑयल गरम हुआ या नहीं। उसके बाद में वो आलू की टिक्की जो मैंने बनाई है, मतलब उसमें धनिया, हरी मिर्ची और जितने भी आप जो भी डालना चाहते हो मसाले जो व्रत में खा सकते हो, वो सब मिक्स करके एक पिट्ठी सी बना ली, और उसकी गोल गोल टिक्कियाँ बना के सिंघाड़े के आटे का एक बैटर सा बनाया, और उसमें डिप कर करके हम इसको कढ़ाई में उतार देंगे। तो ये काफ़ी टेस्टी बनती हैं। अधिकतर लोग आलू फ्राई करके खाते हैं व्रत में, है ना, सिंपल से रहते हैं। और ये भी उसी की तरह, ये भी बहुत क्विक बन जाती है, थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा लगता है, और सबसे अच्छी बात ये कि बहुत जल्दी भी बन जाती हैं। तो मीडियम टू सिम आँच में मैं इसको सेक लूँगी। पहले मैंने अच्छे से हीट कर लिया था ऑयल को, और इस तरह से सिक जाएंगी, करारी करारी इनको सेक लेना है। उसके बाद हरी धनिया की चटनी, खट्टी मीठी जो इमली की चटनी, और या फिर दही के साथ में, जैसे भी आप इनको खाना चाहो वैसे आप इनको खा सकते हो, है ना, या फिर चाय के साथ ऐसे भी खा सकते हो एज अ पकौड़ा। तो ये टेस्टी बनती हैं। तो मैंने यहाँ पे बना ली, अच्छे से बिल्कुल गोल्डन कर लेंगे, क्योंकि सिंघाड़े का आटा ऑलरेडी थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा होता है ना, तो अच्छे से गोल्डन कर दो तो वो अच्छे से सिक जाता है, नहीं तो कच्चा कच्चा अच्छा नहीं लगता। और सिंघाड़े का आटा कह रही हूँ, सॉरी, कुट्टू का आटा। और उसके बाद मेरे पास तो हरी चटनी और इमली की चटनी नहीं थी आज बनी हुई, तो मैं तो दही के साथ इनको बच्चों को खाने के लिए दे रही हूँ। सक्षम के लिए बिना मिर्च की बनाई, तो इसको थोड़ा सा फेंट लेते हैं दही को, है ना। तो बहुत क्विक रेसिपी है, दोपहर का टाइम है, बच्चों को भूख लगी थी तो मैंने कहा ये खा लो, चलो मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है। श्रीजा मैडम जी लगा रही हैं भोग, और सक्षम भी देखो क्या कर रहे हैं। तो आज बच्चे घर पे हैं, संडे का दिन था, तो बस रौनक लगी हुई है। बच्चों से चहल पहल होती है, लेकिन शैतानी भी करते ही रहते हैं पूरे दिन, कभी झगड़ते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी कुछ, कभी एक दूसरे की शिकायतें, है ना। तो बस यही चल रहा था आज मेरे घर में। संडे था क्योंकि श्रीजा ने लगा दिया भोग। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही हूँ व्रत का खाना, और उसमें आज तो मैं मखाने की खीर बना रही थी, और इसमें थोड़े से सवाई के चावल भी डालने हैं, उससे टेस्ट थोड़ा और अच्छा आ जाता है ना। सक्षम को पसंद है, और ये माता रानी के भोग के लिए बन रही है। और यहाँ पे लौकी की सब्जी बना रही हूँ। तो व्रत के खाने में हल्दी या प्याज व्याज यूज़ करते नहीं नवरात्रि में, तो बिना हल्दी के हर बार बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, है ना। तो बस ये मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, और सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ बनाऊँगी और आपके साथ में शेयर करूँगी, है ना। और फ़ोन को मैं लगा रही हूँ चार्जिंग पे, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी, आज संडे था ना, तो पूरे दिन गेम में कभी श्रीजा, कभी सक्षम, कभी श्रीजा, कभी सक्षम, और कभी मैं, क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रही थी। और अभी अभी मैंने पूजा की है अपनी इवनिंग की, और बच्चों से भी बोला माथा टेक के जाओ, बच्चे बाहर खेल रहे थे। आज मैं नए तरीके से सिंघाड़े के आटे की पूड़ी ट्राई कर रही हूँ। एक पॉलीथीन रख के उसके हाथ से हल्के हल्के से दबा के, जैसे बनाते हैं ना बहुत से लोग, तो ऐसे काफ़ी पतली बनी। तो ये वाली ट्रिक मुझे अच्छी लगी। आज माता रानी की भोग की थाली, जिसमें खीर है, लौकी की सब्ज़ी है, रायता है, और सिंघाड़े की पूरी है, और यहाँ पे है खीरा। और श्रीजा मैडम जी की ड्राइंग चल रही है, खाना खा लो भोग लगा के, ठीक है, ओके। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है, और अभी पूजा करके आई हूँ। आज है सेकंड नवरात्रा, और अभी दिया लगाया, पूजा करी। बाहर देखो वेदर कैसा हो रहा है, बारिश आई सुबह जब मैं पूजा करी थी, इतनी घड़ की आवाज़ हो रही थी। और अभी मैं बाहर जा रही हूँ किसी काम से, तो बाहर का वेदर दिखाती हूँ आपको। लॉक लगा देते हैं घर का। बच्चे गए हैं स्कूल दोनों, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको आप बच्चों के साथ में नहीं कर सकते, तो तब जाके करके आओ तो ठीक रहता है ना। गेट बंद कर देते हैं। तो हस्बैंड और मैं आए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल और हमारे रिश्ता तो आप लोग जानते ही हो, है ना। और कुछ मेडिसिन लेनी थी हस्बैंड की, मुझे भी बच्चों से रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ काम थे। तो अभी मैं और ये दोनों आप सबसे पहले हम लोग आए हैं हॉस्पिटल। हस्बैंड की लेनी है दवाइयाँ, और कुछ मेडिसिन ख़त्म थी, कुछ लेनी थी, है ना। तो मैं बताती हूँ, कुछ हॉस्पिटल के बाहर से ही मिलती हैं, तो अभी वो मेडिसिन लेने गए हैं। और मेडिसिन लेने के बाद मैं आई सदर, क्योंकि मुझे बच्चों के लेना है स्कूल बैग। दोनों बच्चों के स्कूल बैग बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं, बहुत दिनों से मैं टाल रही थी, तो फाइनली आज मैंने सोचा ले ही लेती हूँ। बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, उसके बिना काम नहीं चल पा रहा। फ्रेंड्स, अभी है
मॉर्निंग तो नहीं कहूँगी, अभी बज रहे हैं 12:30, बच्चे स्कूल में, हस्बैंड अपने काम पे हैं और मैंने पूजा वगैरह की और उसके बाद में तो मैंने अपनी पूजा वगैरह की, उसके बाद सारा काम ख़त्म किया और उसके बाद में मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए लेट गई थी, कपड़े चेंज करके। और मौसम बड़ा ठंडा ठंडा एकदम चिल्ड हो रहा है, बिल्कुल बच्चों को भी फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाने पड़ रहे हैं, इतना ठंडा सा मौसम हो गया है। और अभी मैं बाद में शूट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार, उसका रिप्लाई करना ज़रूरी है। और एक क्वेश्चन आ रहा है मुझे कि आप भैया को नाश्ते में क्या क्या देते हो। तो आप पहले तो मुझे फ्रेंड ये बताना कि आपके यहाँ पे किसका कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ इशू है तो क्या है ना। उन्होंने मुझे पंडित जी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था, इसलिए मैंने आंसर दिया था क्योंकि मुझे लगा शायद कोई परेशान है। तो अगर आप प्लीज़, आपको सही लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ किसकी तबीयत ख़राब है, कौन बीमार है। तो आप पूछ रहे हो और आपने ये कई बार कमेंट किया है कि मतलब प्लीज़ बताओ कि हस्बैंड को खाने में क्या क्या देती हूँ, ब्रेकफास्ट में या वैसे भी। तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को खट्टी चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, खट्टी चीज़ें मैं उनको बहुत मतलब चाहती हूँ कि ना ही वो खाएं तो ही बेटर है। वैसे डॉक्टर ने उनको बता रखा है कि लेमन वाटर वगैरह भी वो कभी ले सकते हैं, लेमन छिड़क के भी ले सकते हैं चीज़ें, लेकिन मैं उनको लेने नहीं देती हूँ, ठीक है। टमाटर का यूज़ मैं करती हूँ, लेकिन टमाटर के बीज निकाल के करती हूँ। अभी जैसे मैं कोई दाल बना रही हूँ तो दाल में कोशिश करती हूँ कि दाल को एक बार गर्म पानी में अच्छे से धो के उसका ऊपर का जो पानी है उसको उतार के फिर यूज़ करूँ। हरी सब्जियाँ जब मैं उनको देती हूँ तो हरी सब्जियों को भी मैं सेम प्रोसेस में करती हूँ। जैसे मैं पालक का यूज़ कर रही हूँ तो पालक को जब मैं बनाती हूँ तो उसका ऊपर का पानी फेंक देती हूँ, फिर वो यूज़ करती हूँ। साग बनेगा अब सर्दियों में तो साग का भी सेम प्रोसेस रहता है, उसका एक बार का पानी फेंक देती हूँ फिर यूज़ करती हूँ। आलू का भी सेम प्रोसेस रहता है। आलू तो स्पेशली जब मैं बनाती हूँ आलू का पूरा स्टार्च निकाल देती हूँ, गर्म पानी में डिप कर देती हूँ। गोभी वगैरह है उसको काट के गर्म पानी में नमक डाल के डिप कर दूँगी, जिससे उसके सारे जो कीड़े वीड़े या फिर जो जर्म्स हैं वो सब हो जाएं। ये तो एक प्रोसेस हुआ, इसको लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। और ये किडनी पेशेंट्स के लिए काफ़ी, जब स्टार्टिंग में किडनी की बीमारी आती है तो आप लोग ये सीख ही जाते हैं, जैसे मैंने सीखा ये लीचिंग प्रोसेस। इससे क्या है, ऊपर का जो स्टार्च है या फिर कुछ भी ऐसा हार्मफुल केमिकल लगा हुआ है सब्ज़ी पे या फिर जो एक्स्ट्रा पोटेशियम वगैरह है वो सब्ज़ी से निकल जाता है या दालों से, तो फिर आप अपने फैमिली मेम्बर को दे सकते हो। तो मैं इसको फॉलो करती हूँ अभी भी, ठीक है। उसके अलावा क्या देती हूँ मैं, अधिकतर इनको बेसन का चीला देती हूँ ब्रेकफास्ट में, ब्रेड दे देती हूँ, ब्राउन ब्रेड दे देती हूँ, इसीलिए खा लेते हैं आराम से। अब जैसे सर्दियाँ आ रही है तो मैं इनके मक्की का आटा देती हूँ, बाजरे का आटा देती हूँ, ज्वार का आटे की भी रोटी मैं इनको दे देती हूँ, ठीक है। मैदा थोड़ा सा मैं इनको अवॉइड करती हूँ। गेहूं का आटा भी मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा कम ही खाएं। जैसे आज मैंने इनको गेहूं का आटा दिया, अगले दिन कुछ और, या फिर ब्रेकफास्ट में गेहूं की रोटी भी लिया तो लंच में कुछ और। तो इस तरह से मेरी कोशिश रहती है। सूजी दे देती हूँ, सूजी और दही मिक्स करके जो आप एक चीला टाइप बनाते हो या उसको उत्पम भी कहते हैं, इडली, वो भी आप इनको दे सकते हैं। उसके अलावा मूँग की दाल को पीस के उसका चीला बना के मैं देती हूँ। आप लोग देखते हो अधिकतर, हस्बैंड को जब देती हूँ। एक सत्तू आता है, सत्तू को मैं भिगो के उसका चीला बना के या रोटी बना के उनको दे देती हूँ, वो इजीली वो खा लेते हैं। दलिया दे देती हूँ गेहूं का, वो है ना, तो गेहूं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ तो क्योंकि इनका वेट बढ़ रहा है। तो और उसके अलावा सब्जियों में मैंने आपको बताया कि खट्टी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करती हूँ। और कुछ ऐसी जैसे हैवी चीज़ें हैं जो डाइजेशन में थोड़ा सा टाइम लेती हैं तो उनको मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलर ना दूँ, वीक में एक आधी बार खा लें। पूड़ी इनको नहीं देते, पराठा नहीं देते, इनकी सब्ज़ी में घी नहीं डालते, रोटी पे हल्का सा घी कभी कभी लगा देती हूँ, कभी नहीं लगाती हूँ। अगर इनको मन कर रहा है हल्का सा लगाने का तो दूध देती हूँ, दूध मलाई उतार के। फुल फैट वाला जो दूध है तो उसको जब मैं गर्म करती हूँ इनके लिए तो बिल्कुल वो ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम मिल्क ही मिल्क है, उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी पानी की भी डालनी पड़ती है जिससे वो हैवी ना हो जाए ज़्यादा इनके लिए। और इनको फ्रेश दही देती हूँ, फ्रेश दही इनको डॉक्टर ने बता रखी है, बट जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है आजकल तो दही मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि इनको कोल्ड वगैरह खांसी ऑलरेडी इनको चल रही है तो उसकी प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से। और इस तरह से मैं इनके खाने का ध्यान रखती हूँ। दोपहर में मैं कोशिश करती हूँ इनको दाल के साथ में अगर राइस दे रही हूँ तो ब्राउन राइस दूँ जिससे कि इनका फैट ना बढ़े, और ब्राउन राइस देती हूँ मतलब मैं इनको। और क्या बताऊँ, आई थिंक आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है या फिर आपको मेरी बात में कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको क्लियरली बताऊँगी।
लेकिन प्लीज़ आप भी मेरे को बताना कि आपके यहाँ किसका हेल्थ इशू चल रहा है और क्या चल रहा है। तो मैं अपने हस्बैंड के खाने का ध्यान इस तरह से रखती हूँ, है ना। और जो लोग मुझे देखते हैं डेली उन लोगों को पता है ही मैं किस तरह से क्या इनको देती हूँ क्या नहीं देती। बाहर का खाना हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, कभी कभी जैसे हम लोग बाहर हैं या फिर मेरे हस्बैंड का जैसे मीटिंग वगैरह रहती है और 1-2 दिन के लिए वो बाहर हैं, तो ऐसा तो नहीं है 1-2 दिन वो भूखे रहेंगे कुछ खाएंगे नहीं। तो ज़्यादातर टाइम वो कोशिश करते हैं कि फ्रूट्स वगैरह कुछ ले लें, ब्रेड ले लें, मिल्क ले लें, एग वो खाते हैं तो एग ले लें। अब नवरात्र या त्यौहार वालों टाइम पे तो ये भी नहीं खाते एग वैग। या फिर जैसे अपने कंपनी के गेस्ट हाउस में है तो वहाँ पे ये अपना खाना अलग बनवा लें। लेकिन कई बार ऐसा होता है खाना अलग नहीं होता, तो तब कोशिश करनी चाहिए कि आप वहाँ पे ऐसे अल्टरनेटिव ढूंढो वो थोड़े कम ऑयली हों और एकदम गर्मा गर्म खाना हो। तो गर्म खाने से इन्फेक्शन का डर कम रहता है। और अगर आप लोग बाहर हैं तो फिर कोशिश करें कि अच्छी जगह खाना खाएं, है ना। अगर बाहर खाना भी पड़ रहा है किसी ठेली वेली पे ऐसी जगह ना खा के एक अच्छी साफ़ सुथरी जगह आप, अगर मजबूरी है तो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप बाहर हो तो भूखे ही रहोगे, बिल्कुल भूखा नहीं रह सकता इंसान, मेडिसिन भी लेनी होती हैं, है ना। तो बस इस तरह से मैं अपने हस्बैंड का ध्यान रखती हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, फ्रेंड जो भी आप पूछ रही हैं। और आप मुझे अगर फॉलो करते हैं तो आप मेरी वीडियो में, है ना, देखते ही होंगे कि मैं क्या क्या करती हूँ। इसी तरह से मैंने उनकी टेक केयर किया। हाँ, जब मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार थे और उनके डायलिसिस चल रहे थे तो मैंने एक रूटीन बनाया था, डाइट चार्ट बनाया था उनके लिए। उस डाइट चार्ट के हिसाब से मैं उनको खाना देती थी, उससे मैंने उनकी रिकवरी बहुत बहुत अच्छी और बहुत फास्ट की थी। तो आप लोग यहाँ पे अगर कोई भी बहुत बीमार है, वीक हो गया है बॉडी, वेट गिर रहा है, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा प्रोसेस है, मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं इनको हर 2 घंटे के गैप से कुछ ना कुछ डाइट देती थी। जैसे कि अभी मैंने इनको एक एप्पल कट करके दिया, ठीक है। पेशेंट पूरा नहीं खाता, थोड़ा बहुत कुछ तो खाएगा, 1-2 बाइट ही खाएगा, चाहे थोड़ी सी एनर्जी आएगी बॉडी में। उसके 2 घंटे बाद मैं इनको कुछ और देती थी, जैसे ब्रेड स्लाइस दे दिया, ठीक है। वो भी थोड़ा बहुत जो भी खाएंगे तो है, क्योंकि पेशेंट का मन भी नहीं करता खाने का, और जब वो खा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, फिर रिकवरी करता है पेशेंट बड़े अच्छे से। उसके 2 घंटे बाद सूजी का दलिया दे दिया, उसके 2 घंटे बाद दाल दे दी। तो मैंने इस तरह से अपने हस्बैंड की टेक केयर की जब ये बहुत ज़्यादा बीमार थे। हर 2 घंटे के गैप से मैं इनको कुछ ना कुछ देती रहती थी, जिससे कि इनकी बॉडी में कुछ ना कुछ जाता रहे और इनको एनर्जी मिलती रहे। चलिए, है ना। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी दोस्तों। आई होप सब कुछ क्लियर हो ही गया होगा, नहीं हुआ तो आप कमेंट कर देना। और सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, जय माता दी, बाय बाय, लव यू ऑल फ्रेंड्स।